हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई है। महंगाई 38% से 7% पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में मैक्रो इकानमिक इस्तेहकाम आया। मौशी इस्तेहकाम को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म जल्द मौशी रोड मैप पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सेक्टर्स ने अपना किरदार अदा करना है। वाज़ेह करना चाहता हूँ कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। अमरीका में IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें हुई। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF ने कहा कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। IMF के साथ हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर भी ज़ेर ग़ौर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। आकिब जावेद को वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। साबिक क्रिकेटर ने कौमी टीम का हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। दौरा जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर। PCB की जानिब से वाइट बॉल हेड कोच का ऐलान। कल मुतवक्के जेसन गिलेस्पी की वाइट बॉल टीम का हेड कोच बनने में अदम दिलचस्पी। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया था। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलेगा। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी। कई शहरों में स्मोक का इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर का AQI 177 रिकॉर्ड। मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी का मयार 217 हो गया। बहावलपुर 287, फैसलाबाद 199, रावलपिंडी में AQI 119 रिकॉर्ड। भारतीय शहर नई दिल्ली 555 AQI के साथ फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर। नॉर्थ वेस्ट से हवा चलने पर स्मोक में कमी हुई। दिन के औकात में धूप और रात को मौसम सर्द होगा। अगले चंद रोज में स्मोक ज़ाहिर हो जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन। मशरक़ी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग इंडेक्स में कमी आ गई। जुमे को किए जाने वाले इक़दामात और तमाम इदारों के किरदार से पंजाब को स्मॉग से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा कि हमें अपने इलाकों में स्मॉग फैलाने वाले ज़राए के तदारुक की भरपूर कोशिश जारी रखनी है। स्मॉग से बचाव के लिए हर शहरी का ताउन लाजमी है। तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज को कम करने के लिए इक़दाम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखुपुरा और उकाड़ा में पायलट स्टडी शुरू। जमीन को गीला और खुश्क करने के लिए मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का आगाज। शेखुपुरा और उकाड़ा में चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का नफाज किया गया। मुतबादिल तरीक़ाकार के चावल की पैदावार पर असरात का तज्ज़िया किया जा रहा है। ट्रायल से चावल की फसल से ग्रीन हाउस गैस के अखराज का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। ये ट्रायल्स मुल्क की ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की दुरुस्तगी को बढ़ा देगा। ट्रायल्स पाकिस्तान में कार्बन मार्केट के इक़दाम के लिए ज़रूरी डाटा फराहम करेंगे। किसानों में मुतबादिल तरीक़ाकार अपनाने की हौसला अफजाई बढ़ेगी। चावल की पैदावार के मौजूदा तरीक़ाकार से माहौलियात पर नुमाया खदशात मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत का एक और किसान दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी।
किसान कार्ड के लिए 12,89,000 दरखास्तें मौसूल। किसानों ने 3,61,000 से जायद कार्ड वसूल कर लिए। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी कर ली। किसान इत्तेहाद का ज़राई टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खाल खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़राअत हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। फसलों की पैदावार कम हो गई, लागत हासिल करना भी मुमकिन नहीं। आइंदा साल गंदम की पैदावार कम होगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। कुछ अनासिर अवाम को गुमराह करते हैं। आए रोज़ इस्लामाबाद पर यलगार करने के लिए कहते हैं। ये जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। KPK के गुयूर अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल ना हो। ऐसे लोग एहतजाज के लिए पहले अपने बच्चों को आगे लाएं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक जमात कहती है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। क्या इनकी आज़ादी सिर्फ एक शख्स पर मुनहसर है? पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन अमान के क़याम के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हुकूमत ने सोलर मंसूबे पर IMF का मुतालिबा क्यों तस्लीम किया? बिजली के विंटर पैकेज में अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैयबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्टॉक मार्केट बढ़ने से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? सोलर पॉलिसी में तब्दीली कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग़ देने पर बात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर इत्तेफाक। नीदरलैंड्स की सफ़ीर ने कहा कि नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम अगले बरस पाकिस्तान का दौरा करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नीदरलैंड्स में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। सदर बेलारूस एलेक्जेंडर लुशेंको 25 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। रोड मैप पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। ज़राअत, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सनत और अद्वियात साजी के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों की पैदावार के मनसूबे को हतमी शक्ल देने पर गौर। ज़राई मशीनरी और ट्रैक्टर की तैयारी की सनत में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल होगा। पाक फौज के 7 जवान वतन पर कुर्बान। कलात में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी। हमला 15 और 16 नवंबर की रात को किया गया। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 7 जवान जाम शहादत नोश कर गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलात में दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की रावलपिंडी में शहीद मेजर हसीब की रिहाइश कह आमद। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी हमरा। सरफराज भुगटी का मेजर हसीब शहीद के वालिद से इजहार ताज़ियत। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मेजर हसीब शहीद पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। बलूचिस्तान के अवाम आप जैसे बहादुर वालिद को सलाम पेश करते हैं। मेजर हसीब बहादुर वालिद के बहादुर सपूत हैं जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर हसीब शहीद और वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों के खून का मकरूज हैं। मीर सरफराज भुगटी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB-8 सिब्बी में ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती और गैर सरकारी गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी के दरमियान कांटे का मुकाबला।
हल्के के 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 1,16,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। खालिस्तान के क़याम के लिए न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में वोटिंग मुकम्मल। शुरका की ज्यादा तादाद के सबब रेफरेंडम के वक्त में 1 घंटे का इजाफा करना पड़ा। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। इंडिपेंडेंट पंजाब रेफरेंडम कमीशन के मुताबिक रेफरेंडम में 37,000 से ज्यादा अफराद ने हक राहदही इस्तेमाल किया। सिख फॉर जस्टिस के काउंसिल जनरल गुरपतनंद सिंह पानू ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा, भारत वोट पर यकीन रखने वालों से गोली से निपटता है। भारत के मजालिम के बावजूद सिखों ने तशद्दुद की बजाय वोट का रास्ता अपनाया। रेफरेंडम का अगला मरहला आइंदा बरस 23 मार्च को लॉस एंजलिस में होगा। हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने के बाद कल वापस रवाना हो जाएंगे। बैरून ममालिक से आने वाले सिख यात्रियों की हुकूमती इंतजामात की तारीफ। पेरू में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट में अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। चीन अमेरिका कशीदगी समेत आलमी अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की रूस, ताइवान, साइबर सिक्योरिटी और तिजारत पर गुफ्तगू। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में जो बाइडेन का यूक्रेन जंग में चीन के रूस के साथ ताउन पर इजहार तशवीश। अमेरिकी सदर ने शिमालिया कोरी फौज की रूस में मौजूदगी पर खदशात का इजहार भी किया। गाजा पर काबिज इसराइली फौज के मजालिम में कमी ना आ सकी। गाजा भर में रिहायशी इमारतों, खैमों और राह चलते फलस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटों में 96 फलस्तीनी शहीद, 139 जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में रिहायशी टावर पर फजाई हमला, 72 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। वस्ती गाजा में इसराइली बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,846 हो गई। 1,03,740 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फजाइया के लेबनान के दारुल हुकूमत पर मुसलसल 5वें रोज भी बमबारी जारी। 59 अफराद शहीद, 182 जख्मी। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए। हिजबुल्लाह का हीफा में जवाबी रॉकेट हमला, 2 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हो गए। लेबनान में शोहदा की तादाद 3,445 हो गई। 14,599 जख्मी हो चुके हैं। अमरीका ने 13 नकात पर मुश्तमिल लेबनान इसराइल जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। अमरीकी सफीर ने लेबनानी निगरान, वज़ीर आज़म और स्पीकर को 60 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश की। लेबनान ने तजवीज़ पर गौर करने के लिए 3 रोज़ की मोहलत तलब कर ली। चाहने वालों को आज भी याद